नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अंतिम संस्कार पर अप्रिय राजनीति। आखिर विश्वनाथ प्रताप सिंह और नरसिंह राव का अंतिम संस्कार राजधानी में दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उनके अंतिम संस्कार को लेकर राजनीति शुरू कर दी गई। इस सियासी विवाद को चिंगारी मिली नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान से कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कराकर केंद्र सरकार ने उनका अपमान किया है। भाजपा ने जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस पर इस मसले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस और भाजपा में राजनीतिक युद्ध के बीच मनमोहन सिंह का परिवार अभी चुप है। कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह का कथित तौर पर गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार न होने का आरोप लगाने की एक वजह यह है कि कांग्रेस के दामन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों का दाग है। भाजपा सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस को निरंतर कटघरे में खड़ा करती रही है और हैरानी नहीं कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में कथित गरिमा की कमी का मुद्दा बनाकर कांग्रेस अपने पर लगे सिख विरोधी दंगों के दाग को धोने की कोशिश कर रही हो। वह यह मामला उठाकर पंजाब में सिख समुदाय में नए सिरे से पैठ बनाने की कोशिश भी कर रही है, जिसमें फिलहाल आम आदमी पार्टी का असर है। अब यह भी ध्यान रहे कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली की कुल आबादी में सिखों की हिस्सेदारी करीब 4% है। अब साफ है कि मनमोहन सिंह का गरिमामय अंतिम संस्कार न होने का आरोप लगाकर कांग्रेस पंजाब के साथ दिल्ली के सिख मतदाताओं में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। यह कोशिश स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह भी है कि नरसिंह राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन नई दिल्ली में होने के बावजूद कांग्रेस ने इन नेताओं का अंतिम संस्कार राजधानी की किसी प्रतिष्ठित जगह कराने की जरूरत क्यों नहीं समझी? तब तो दिल्ली और केंद्र सरकार में भी कांग्रेस की सरकारी थी। विनय सीतापति की लिखी नरसिंह राव की जीवनी हाफ लाइन के पन्नों से गुजरेंगे तो पता चलेगा कि नरसिंह राव के निधन के अगले दिन फूलों से सजी सेना की गाड़ी उनके शव को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंची और करीब आधे घंटे तक मुख्यालय के गेट पर खड़ी रही, लेकिन गेट नहीं खुला। विनय सीतापति के मुताबिक नरसिंह राव के स्वजनों ने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही करने की मंशा जताई थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार और पार्टी नेतृत्व ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जिन्हें 1991 में नरसिंह राव ही राजनीति में लेकर आए थे और वित्त मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा था। वे अपने पहले राजनीतिक भाग्य विधाता के सम्मान में कुछ नहीं कर पाए। नरसिंह राव आजीवन कांग्रेसी रहे। वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और प्रधानमंत्री तो थे ही। नरसिंह राव के पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह का नवंबर 2008 में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हुआ था। चूंकि उनका परिवार जानता था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को लेकर कांग्रेस कैसा भाव रखती है, इसलिए उसे उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किए जाने की उम्मीद नहीं थी। उनका अंतिम संस्कार इलाहाबाद यानी प्रयागराज में किया गया। शायद कांग्रेस तब भूल गई कि 1987 में कांग्रेस से बगावत करने से पहले तक विश्वनाथ प्रताप सिंह न सिर्फ कांग्रेसी थे, बल्कि एक दौर में इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र भी थे। इसी वजह से 1980 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी दिल्ली में ही निधन हुआ था। कांग्रेसी सरकार ने उनका अंतिम संस्कार न सिर्फ दिल्ली में कराया, बल्कि उनकी समाधि भी दिल्ली में ही बनवाई गई। दिलचस्प तो यह है कि जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जब मोरारजी देसाई सरकार इंदिरा गांधी से अस्पताल यानी सरकारी आवास खाली कराने की तैयारी में थे, तब चंद्रशेखर ने ही उसे रोका था। प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई का निधन 1995 में मुंबई में हुआ,
लेकिन उनका अंतिम संस्कार अहमदाबाद में हुआ। उनके स्वजनों ने न तो दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार की मांग रखी और न ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार और नेतृत्व ने इसकी जरूरत समझी। कांग्रेस राज में जिन पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ या नहीं कराया गया वे सभी कांग्रेसी रहे, लेकिन बाद के दिनों में गांधी नेहरू परिवार के विरोधी हो गए थे। इसलिए राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि गांधी नेहरू परिवार के प्रति बगावत की वजह से आखिरी वक्त तक वे कांग्रेस के प्रथम परिवार के निशाने पर रहे। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए जाने के बाद जवाबी रूप में नरसिम्हा राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह के अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी राजनीतिक घटनाएं भी याद कराई जा रही हैं। कांग्रेस को इसे समझना होगा और अप्रिय विवाद उठाने से बचना होगा। वह इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा है कि उनके पिता के निधन के बाद कांग्रेस कार्य समिति का औपचारिक शोक संदेश नहीं देना भी एक तरह से उनका अपमान था। ऐसे प्रसंगों से यही धारणा बनती है कि जिन नेताओं ने गांधी नेहरू परिवार की परवाह नहीं की उनके साथ उनके बेरुखी और बदसलूकी की। आगे तो आप सब समझदार हैं, तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।